हार्ट अटैक है, ये जो दिल का दौरा जिसे कहते हैं, ये होने से पहले जिस्म में कुछ इशारे भी देता है, इसके बारे में जरा बताइएगा। दिल का जब दौरा, ये जो सारा मामला है ना, जी जी। ये अचानक नहीं होता। अच्छा। ये एक तकरीबन कोई 1 माह पहले, हम्म कुछ लोगों में 6 हफ्ते पहले, हम्म कुछ लोगों में 4-5, यानी कि इसके करीब करीब हम्म। कुछ अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। ये एकदम से नहीं हो सकता, हम्म होता ही नहीं है। हम्म। और जो होता है वो कोई किसी हादसे की वजह से हो सकता है, अच्छा। लेकिन अचानक इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसमें सबसे पहले, अच्छा इसमें एक बड़ी ख़ास बात है। वो ख़ास बात यह है कि अगर तो दिल की धड़कन तेज़ है, हम्म। जिसको लोग समझ शायद मुझे हार्ट अटैक होने लगा है हम्म या हम्म कुछ हम्म ऐसा है, इसकी अलामतों में से एक है दिल की धड़कन का तेज़ होना, हम्म। कभी सीने में दर्द होना, लेकिन वो एक हल्के से थोड़े से वक्फे के लिए होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। और इसके साथ साथ कभी ऐसा होगा कि अ, बहुत ज़्यादा थकावट, हम्म सांस का तेज होना तो है, लेकिन हम्म। अगर उसके अंदर सांस के तेज होने में उसका रिदम तब्दील हो गया, अच्छा। उसकी स्ट्रोक्स जो चल रही हैं वो अगर चेंज हो गई हैं, जी जी तो जी। फिर उसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये दिल के दर्द की है। लेकिन जो अलामत पैदा हो रही हैं उसमें सबसे पहले ये होगा कि थोड़ा सा काम करने से थकावट महसूस होगी, अच्छा। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूल जाएगा, हम्म। दिल की धड़कन तेज होगी। ठीक है। लेकिन अगर सांस फूला, दिल की धड़कन तेज़ हुई, थोड़ा सा बैठने से वो नॉर्मल हो गई, तो ये हार्ट अटैक की अलामत नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यही होगा, ये खून की कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान में जो है हम वो दिल की धड़कन तेज़ होना, हो लेकिन जाते हैं। उसमें एचबी लेवल का कम हो जाना, उसकी वजह से ऐसा होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन जो अलामत पैदा होती हैं, जो दिल हमें बार बार वार्न करता है बिल्कुल कि सही है। मेरी एहतियात करो, मैं हम्म। मैं जो मुसीबत में हूँ, डेंजर जोन में हाँ जा रहा मैं हूँ। मुसीबत में बिल्कुल हूँ, सही है। तो उसमें ये जो है ना उसका, मरीज का सांस का फूलना और बिल्कुल साथ सही। साथ उसकी रिदम का तब्दील हो जाना, बिल्कुल उसकी सही। स्ट्रोक्स का चेंज हो जाना, चेंज हो जाना। ये सबसे पहली जो है, ये पहली पहली और इब्तदाई तौर पर जो ये अलामात है वो यहाँ से स्टार्ट दिल होती है बताता है कि मैं कि खतरे में हूँ। खतरे में हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। बहुत से लोग इसे इग्नोर कर दे, वो कहते हैं शायद मुझे खाना खा लिया था, हाजमा खराब हो गया। हाँ, ये असल में मेन बहुत ज्यादा आजकल जा रही ना चीजें। उसकी बड़ी वजह ये है ना कि फास्ट फूड, जंक फूड खाने, रात को 2 बजे तो ये चीज़ खानी है जी और हाँ। खा के सो जाना है। ऐसे और ही। फिर उनके जहन में तो ये ख्याल आना कि मैंने वो खा लिया था इसलिए और मुझे ऐसा बॉडी हुआ। में सारा कार्बन जो है वो अंदर ले जाना बस वो सारी चीज़ें ऐसी हो जाती बिल्कुल हैं। सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो दिल की नालियों के अंदर जो सुकड़ाव आता है, जी। ये जो दिल की हमारी नालियां हो जाती है, ये सिकुड़ जाती हैं, या इस खून जैसे जब क्लॉटिंग आ जाती है, तो ये भी इस चीज की तरफ लेके जा रही होती है कि हार्ट जो आपका डेंजर जोन में जा रहा है। नहीं, वो जो दिल के शरियानों का तंग होना, हम्म। ये तो होगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स और दूसरे एंजाइम की वजह ठीक से है। ना, और दूसरी ऐसी चीज़ें की ठीक वजह है। से ठीक वो है। होगा। या फिर जो कैल्शियम है वो अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गया है, लेकिन वो भी एकदम से थोड़ी डिपॉजिट होता है। बिल्कुल सही है। वो तो एकदम से डिपॉजिट होता ही नहीं है। उसकी तो पीछे वजह ये है कि कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जब आपस में एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके। उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से फिर दोबारा इसके अंदर ये खराबी पैदा आती है, फिर उसके बिल्कुल अंदर सही। सुकराव पैदा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। और दूसरी सुकराव पैदा होने की वजह ये है कि स्मोकिंग, हम्म। जो लोग स्मोकर हैं, चेन स्मोकर हैं, जी उनके हाँ। अंदर ये चीज़ ऐसी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही। और इसके अलावा जितने भी लोग एथलीट हैं, हम्म वो अपने सप्लीमेंट्स जो लेते हैं हम्म। उनके अंदर, यानी कि उन्होंने एक मरतबा ली, उसके बाद उन्होंने गैप दे दिया। बिल्कुल जब सही। गैप दे दिया फिर दोबारा उसी तरह से उन्होंने अपनी एक्सरसाइज वैसे नहीं की, तो बिल्कुल वो सही। एक इस तरह की कैफियत की वजह से हम्म। ये उनके अंदर सुकड़ाव पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने जैसे बात की कि लोगों को बाज़ का ये होता है कि गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो गया, गैस बन रही है, ठीक है। हम्म। अच्छा, अमूमन ये होता है हमारे माशरे में कि जब गैस होती है, तेज़ाबियत होती है, तो उस वक्त वो हार्ट को डिप्रेस करती है, वो हार्ट अटैक नहीं होता, जी, डिप्रेस करती है। डिप्रेस करती है। लेकिन मरीज को यही महसूस होता है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, और इसी मुगालते में जब वो दिल वाले अस्पताल जाता है तो डॉक्टर जो है उसको स्ट्रेचर पे डाल देते हैं कि नहीं जी, आपके तो ये भी बंद है, आपकी 2 शरेयानें बंद हैं, या
ब्लॉकेज है या कुछ है, हालांकि होता कुछ नहीं है, हार्ट डिप्रेस करता है। इस चीज में कितनी सदाकत है, ये हमारे नाजरीन को इस सवाल को जरा आप इसका दें जरा तफसील से जवाब, ताकि उन्हें पता लगे कि जब हार्ट डिप्रेस हो और हार्ट अटैक हो तो दो अलग अलग चीजें हैं ये। पहली बात यह है कि डॉक्टर पागल नहीं है। डॉक्टर पागल नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उन्हें कौन से आपके साथ दुश्मनी है, कौन सी जायदाद आपकी है कि उन्होंने कहना है नहीं जनाब इनको स्ट्रेचर पे डालेंगे पैसे ले लें। अच्छा, ऐसा नहीं है। ठीक है। जो कॉम्पिटेंट है, जो काली बेड़े हर जगह पे हैं, जी, उनकी जी, बात नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स कभी भी इस बात को इस तरफ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसलिए कि गैस्ट्राइटिस अगर हो गया तो उसका मतलब ये है कि मैदे के अंदर फैलाव आया, गैसेस पैदा हुई, उसका हजम बढ़ा और उसने ऊपर को फेफड़ों को प्रेस किया। फेफड़ों को प्रेस करने की वजह से फेफड़े अपने आप को बचाने के लिए जब जो तगोदो कर सकते हैं, दिल को उतना ही ज्यादा जोर से खून को पंप करने की जरूरत पेश आती है। अच्छा, जब वो ज्यादा पंप करेगा तो जाहिर बात है कि उसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो जब ज्यादा प्रेशर की जरूरत है उसकी धड़कन बढ़ेगी, जब धड़कन बढ़ेगी तो उसको ऐसे महसूस होगा कि मैं, यानी कि जो मरीज है वो समझेगा शायद मुझे भी वही अलामतें पैदा हो रही हैं। अच्छा, एक खौफ भी होता है, वो होता है कि फलां को ऐसे हुआ था, उसको भी सांस फूला था, उसको भी ऐसे हुआ था, मुझे भी वही हो गया। ये वो ऐसा मरीज नफ्सियाती मरीज है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ऐसा नफ्सियाती मरीज है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत पहले 1 महीना पहले की जो वार्निंग्स हैं वो उसे आई हो और उसने उसको केयर ना किया, उसने अभी इसको भी गैस्ट्राइटिस वो समझ के तबखीर मैदा समझ के उसको देखा, और जब डॉक्टर के पास गया उन्होंने कहा नहीं जी ये काम आपका बहुत पहले का चल चुका है। हाँ, ये देखे ना, ये असल पॉइंट है ना। असल बात ये है कि आपको पहले का हो चुका है। ये तो आज तो एक अलामत है। जी हाँ, जी हाँ। आपको हार्ट अटैक 2 दिन पहले का हो चुका है, जिसको उसने रात को सोचा, उसकी नींद खराब हो गई, बिल्कुल सही, और उसके अंदर बेचैनी आ गई, ये सब चीजें जो हैं वो, या ठंडे पसीने आना शुरू हो गए, ये जो अलामात है पहले इसने मरीज ने उन चीजों को इग्नोर किया। बिल्कुल सही। जब उसको इग्नोर किया तो दिल कहेगा मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। असल मामला तो यहाँ पे बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बयां फरमाया। और इसी मुगालते में लोग जो हैं वो जो होते हैं ना वो बदगुमानी का भी शिकार हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी जब कंट्रोल में नहीं रहता तो उसको वो समझते हैं शायद मुझे अभी ब्लड प्रेशर की ही शिकायत है, मैंने दवाई नहीं खाई थी, जबकि जो उनको जो अमल है वो तो पहले का शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तकल्लुस से शरियान, यानी कि शरियानों के अंदर चूने का जमा हो जाना, कैल्शियम का जमा हो जाना, या तहय्युर शरियान या उसके अंदर प्लाक का आ जाना, ये दो अलग अलग चीजें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर उसके अंदर ये एकदम से सुकड़ाव पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।